Hello everyone, a very good evening to all of you and welcome to the channel. So as promised, here we are with another video. In this video, we are going to discuss some important questions and most expected questions related to science and technology. These are very important for the upcoming mains examination of lower PCS on 28th August. This video is going to be bilingual so that Hindi as well as English medium aspirants, they are benefited. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. देखिए, आपका जो टॉपिक मेंशन्ड है सिलेबस में वो ये कहता है कि क्वेश्चंस आएंगे आपके जिसमें आपसे अवेयरनेस जो आपकी फील्ड में इन द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर्स, सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनने की पूरी पूरी संभावना है. तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि पिछले एक साल में न्यूज़ में रहे हैं, इनको एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिए. ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट बनाने की कोशिश की गई है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो. और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगा. ओके, तो एक बार एक ऊपर से देख लेते हैं क्या टॉपिक्स हैं. और अगर इनमें से कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा है तो आप थोड़ा बहुत उसको रीड कर लीजिए ताकि अगर क्वेश्चन आया तो आप वहाँ पर ब्लैंक ना हो, कुछ ना कुछ लिख पाएँ उसमें. ठीक है, तो देखिए, गगनयान और चंद्रयान 3 और ब्लैक होल, ये 3 के 3 जो टॉपिक्स हैं आपका स्पेस से रिलेटेड है. तो गगनयान और चंद्रयान जो है ये तो आपका इसरो के मिशंस में आ गया, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है बिकॉज रिसेंटली इट्स बीन इन न्यूज़ ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स. ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है. देन अगर हम बात करें VPN एंड NFT की, तो ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके साइबर यानी कंप्यूटर्स से रिलेटेड हैं. VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, NFT का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन्स. तो इसको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए. देन ट्रांसफैट्स, बायोफोर्टिफिकेशन और GMO की अगर मैं बात करूँ तो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, हमारी हेल्थ से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफैट्स जो हैं इसको कम से कम यूज़ करने के लिए ऊपर जोर दिया जा रहा है. ठीक है, फिट इंडिया प्रोग्राम में भी इसको कहा जा रहा है क्योंकि ट्रांस फैट्स से क्या होता है कि अगर ट्रांस फैट्स का कंजम्पशन ज़्यादा हो तो उससे ओबेसिटी हो जाती है, हार्ट डिजीजेस होने की संभावना रहती है क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि ये डिपॉजिट होने लग जाता है और कैपिलरीज का जो हमारा डायमीटर होता है वो छोटा होने लगता है, तो ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है. ठीक है, तो इस वजह से इनका जो कंजम्पशन है उसको यूजुअली अवॉइड करना चाहिए. एंड आजकल आपने देखा होगा कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है उनके रैपर्स के ऊपर कि इसमें जीरो ट्रांस फैट्स हैं, यानी ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यानी कोई भी इसमें जो है आपका नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपको ये. नेक्स्ट आते हैं बायोफोर्टिफिकेशन में. तो जो आजकल अगर आपने देखा होगा जो दूध के पैकेट होते हैं उसमें आप देखिएगा कि दूध का पैकेट जो आपका रोज सुबह आता है उसमें ये लिखा होगा कि इसमें जो है विटामिन A फोर्टिफाइड. अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि विटामिन A जो होता है वो हमारी आई साइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसमें विटामिन A की वजह से रेटिनॉल का प्रोडक्शन होता है जो कि आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर विटामिन A की कमी होगी तो आइज़ ड्राई हो जाएंगी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस होने की संभावना रहेगी. तो इसी वजह से, क्योंकि मोस्टली जो होता है दूध का कंजम्पशन तो सभी लोग करते हैं, ठीक है, मोस्टली, तो इस वजह से क्या किया गया है कि इसमें आर्टिफिशियली हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं या ऐड करते हैं विटामिन A को, और इसी को जो हम विटामिन या मिनरल्स ऐड करते हैं खाने में, और उसके बाद ताकि जो बंदा या जो स्टूडेंट या जो भी पीपल दोज हु कंज्यूम दिस काइंड ऑफ फूड, तो उनको वो प्रचुर मात्रा में वो जो आपका मिनरल या विटामिन है उनकी बॉडी में पहुंच जाए. सो दिस इज नोन एज बायोफोर्टिफिकेशन. वन एग्जाम्पल कुड बी द एडिशन ऑफ विटामिन A इन मिल्क. देन नेक्स्ट इज GMO का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. इसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो जीन है उसमें अगर आर्टिफिशियली बाहर के किसी जीन के पोर्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना देता है. फॉर एग्जाम्पल BT कॉटन की अगर बात करी जाए तो BT मतलब बैसिलस thuringiensis. यहाँ पर क्या हुआ है कि एक बैक्टीरिया का जीन इंट्रोड्यूस किया गया है कॉटन में, और इससे क्या हुआ है कि वो जो कॉटन प्लांट है वो इंसेक्ट जो कि उस कॉटन को डिस्ट्रॉय कर देते थे वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस उसके अंदर आ गई है, यानी अब कॉटन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिथियम आयन बैटरी का. तो ये भी हमारे एनर्जी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देन हाइपरलूप, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन. तो न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन में आपका डिफरेंशिएट के रूप में ये क्वेश्चन आ सकता है. तो न्यूक्लियर फिजन में एक बड़ा जो एटम है वो छोटे छोटे एटम्स में डिवाइड हो जाता है. न्यूक्लियर फ्यूजन में दो छोटे एटम्स मिल करके एक बड़ा एटम बना देते हैं. देन ड्रोन्स का क्या इस्तेमाल है? ड्रोन्स आजकल जैसे बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, इनका यूज़ भी कई सारे लोग आजकल चलाते भी हैं ड्रोन्स को. एंड इसका एग्रीकल्चर में या इसका डिफेंस में या इसका डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या यूज़ हो सकता है, तो इस तरीके से एक पर्सपेक्टिव के तौर पर आप इसको तैयार कर लीजिए. देन म्यूकर माइकोसिस काफ़ी न्यूज़ में रहा बिकॉज ऑफ कोविड, एंड उसके बाद ये फंगल इन्फेक्शन जो हुआ था आफ्टर द कोविड इन्फेक्शन वॉज ओवर, सो ये हो गया था. ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है. देन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे, एंड IPR स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ओके,
तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है, जैसे कॉपीराइट के बारे में पूछा जा सकता है, ट्रेडमार्क्स के बारे में पूछा जा सकता है। देन इनफैक्ट जीआई टैग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स होते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। एंड उत्तराखंड में जीआई टैग्स किन किन प्रोडक्ट्स को मिला है, फॉर एग्जाम्पल एपन को मिला है, और भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। देन टाइप्स ऑफ वैक्सीन, इसमें क्या होता है, डीएनए बेस्ड वैक्सीन होती हैं और आरएनए बेस्ड वैक्सीन होती हैं, क्योंकि कोवैक्सीन जो है हमारा इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, यानी इंडिया में ही इसका डेवलपमेंट हुआ है, तो कोवैक्सीन पे क्वेश्चन आने की संभावना है। देन इसरो और उसके लेटेस्ट मिशंस क्या रहे हैं, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। देन व्हाट इज मेटावर्स, मेटावर्स का एक मोस्ट प्रॉबेबली 25 वर्ड्स का एक आंसर आप तैयार कर लीजिए कि मेटावर्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। देन 5G टेक्नोलॉजी की क्या क्या फीचर्स हैं, क्योंकि अभी 5G का जो स्पेक्ट्रम उसका एलोकेशन होने वाला है, और मोस्ट प्रॉबेबली इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन ब्लॉकचेन भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। सो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, एक लेजर होता है, इसमें क्या होता है कि आपका एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, जिसमें जो डेटा है वो कहीं एक सर्वर पे नहीं मतलब एक जगह पर इकट्ठा नहीं होता। तो इस वजह से क्या होता है कि इसको हैक करने की या डेटा लॉस होने की संभावना कम हो जाती है। देन व्हाट इज आरएनए-आई, आरएनए-आई का मतलब होता है आरएनए इंटरफेरेंसिंग। इसमें क्या होता है कि आरएनए एक स्पेसिफिक जीन या एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करता है एंड उसको ट्रांसक्राइब नहीं करने देता, यानी प्रोटीन नहीं बनाने देता है उस जीन को, ताकि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्टिकुलर जीन की वजह से कैंसर हो रहा है तो आरएनए इंटरफेरेंसिंग की हेल्प से उस पर्टिकुलर जीन को ब्लॉक कर देंगे या इंटरफेयर करा करके उसमें उसका आगे का फंक्शन होने से रोक देंगे। ओके, देन फूड बॉर्न डिजीजेस, जैसा आजकल काफ़ी सारे डिजीजेस भी न्यूज़ में रही हैं, तो उस वजह से फूड बॉर्न डिजीजेस क्या होती हैं एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस क्या होती हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आर द रेस्पिरेटरी डिजीजेस दैट आर वेरी प्रिवेलेंट दीज डेज। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। देन अभी रिसेंटली जो नोबेल प्राइज थे, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी या मेडिसिन से रिलेटेड, तो इनको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए। एंड बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट क्या होता है, एंड स्टेम सेल्स और उसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो ये 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मुझे लगता है कि संभावना है क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इस पर, तो इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, जस्ट गो थ्रू एक बार उसको रीड कर लीजिए, एक बार अपने दिमाग में उसको समझा लीजिए अपने आप को कि ठीक ठीक है, इससे ये टॉपिक है, इसका मुझे ये मीनिंग समझ में आया है। बाकी आप आंसर वहाँ पर लिख ही लेंगे, क्योंकि जो है 100 वर्ड्स की बात है, उसमें आप कुछ ना कुछ वहाँ लिख लेंगे डेफिनेटली, अगर आपने अभी तक तैयार नहीं किया है। और अगर आपने तैयार कर रखा है तो इससे बढ़िया तो कुछ बात है ही नहीं। ठीक है, तो लेट्स एंड दिस वीडियो, एंड काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी, बट ठीक है, कोशिश करनी थी कि कम से कम हम लोग डिस्कशन करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड ऑलवेज रिमेंबर वट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, यू कैन डू इट। सो दैट्स इट, we'll meet in the next video. Till then, bye bye and take care, and all the very best for your upcoming examinations. अब जो है वीडियोस कम से कम आएंगी, क्योंकि मोस्टली जो था मैंने टॉपिक्स कवर कर ही लिए हैं। एंड इन केस कोई भी और अपडेट होगी, आई विल मेक श्योर टू मेक अ वीडियो एंड पोस्ट ऑन द चैनल। अब आप प्लीज़ अपना पूरा का पूरा फोकस अब 28th पर करिए, बस एक हफ्ता रह चुका है, तो इसमें खूब रिविजन करो, खूब पढ़ो, और ऑल द वेरी बेस्ट। आप सब लोगों की ड्रीम जॉब आपको मिलेगी, इसी पॉजिटिव और इसी गुड विशेस के साथ। लेट्स एंड द वीडियो नाउ। ओके, बाय, टेक केयर।